एक बार चीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था जहाँ लगभग 500 भिक्षुक रहते थे। वो सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने मास्टर से कहा, मास्टर, मैं खुद को जानना चाहता हूँ। मैं सच की तलाश कर रहा हूँ। मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव लगाना पड़ेगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है और फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन काल में तुम सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, मास्टर, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो। इस मठ में 500 भिक्षुक हैं। तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल को कूटते रहो। जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ और अगली सुबह उठकर चावल को कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना। किसी और चीज़ के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ते पे चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल को कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था और देर रात तक चावल कूटता रहता था। जब वो थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता था। जहाँ वो चावल कूटता था वो किसी से बात नहीं करता था और ना ही किसी से के पास बात करने आता था। कुछ महीनों तक वो चावल कूटता रहा। उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन सब विचारों को कोई नया विषय नहीं मिल रहा था तो वो अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे उसके मन के विचार कम होने लगे और कुछ साल के बाद तो वो अपना नाम तक भूल गया और वो हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता। उसने न मन में कभी ध्यान किया था और ना ही कभी कोई शास्त्र पढ़ा था और बाकी के सब शिष्य उसको मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन मास्टर ने घोषणा की कि अब मेरा अंतिम समय आ रहा है, मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है। तो मेरे बाद इस मठ का मुख्य होगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य जिससे लगता है कि आत्म साक्षर हो गया है और उसने खुद को जान लिया है तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियाँ लिखी जिसमें उसकी ज़िंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बाद सोचा और मठ के मुख्य शिष्यों ने एक ने वहाँ जाके कुछ पंक्तियाँ लिखी। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वह इस मठ का उत्तराधिकारी बन जाएगा। उसने लिखा था कि मैंने एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों इच्छाओं की धूल जमा होती है। इस धूल को हटाने के लिए ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है उसका दर्पण साफ हो जाता है। वो मोक्ष को प्राप्त करता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे तो उन्हें इन पंक्तियों को देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, इस बेवकूफ़ ने यह सब कचरा मेरी दीवार पे लिखा है। वो शिष्य जिसने यह लिखा था वो चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियाँ लिखी थी वो ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वो शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियाँ लिखी लेकिन नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि वह स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था कि ये सही है। उसे आत्म साक्षर नहीं हुआ था। गुरु ने इन पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यह देखकर सभी हैरान हो गए। ये घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए 2 शिष्य पास से गुजरे। जो 12 साल पहले आया था उसने दिन रात बस चावल ही कूटता रहा। दोनों की चर्चा सुनकर वो धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्य ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रही हो? ये चावल कूटने वाला बहुत ही तुच्छ भिक्षु है। किसी ने भी उससे ना तो कभी ध्यान करते देखा है ना कोई शास्त्र पढ़ते हुए। हर कोई उसे मूर्ख समझता था जो बस चावल कूटना जानता था।
लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो दोनों शिष्य मुस्कुराते हुए देकर चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंसे? उसने जवाब दिया, मैं इसलिए हंसा क्योंकि मास्टर जी सही बोल रहे थे। ये सभी पंक्तियाँ कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वो दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम कुछ ऐसी पंक्तियाँ लिख सकते हो जो इससे बेहतर हो? चावल पीसने वाले ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ पंक्तियाँ कह सकता हूँ, और अगर तुम उन पंक्तियों को लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। उन दोनों शिष्य ने कहा, ठीक है। वो मास्टर के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियाँ बोली। दोनों शिष्य ने उसे दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि मास्टर इस पर भी गुस्सा करेंगे, तो पंक्तियाँ उसने लिखने के लिए कहा। वो बहुत अद्भुत थी और वो पंक्तियाँ थी, मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन है ना ही मन का कोई दर्पण है। जो मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेगी। जो ये जानना चाहता है सच जान गया। जब गुरु ने इन पंक्तियों को देखा तो आधी रात उठे और चावल कूटने के पास गए। वो सो रहा था। मास्टर ने उसे जगाया और कहा, ये लो छड़ी और ये मेरे वस्त्र लो, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। लेकिन अभी इस मठ को छोड़कर दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को श्रेष्ठ मानते हैं। वो तुम्हें मार देंगे क्योंकि इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला उससे ज़्यादा विद्वान निकला, और तुम्हें यह केवल चावल कूटते कूटते ही हुआ है। और मुझे पता है कि तुम जान भी जाओगे, लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को वहीं से चला गया। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देख तो पाएंगे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक जगह बैठकर आंखें बंद करके ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है या अपना कुछ काम करते हुए किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब यह है, क्या आप जो भी काम कर रहे हो उसे शिद्दत से करें। आपको अपने शरीर का भी ख्याल रखना है, बिल्कुल उस चावल पीसने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना मगन हो गया कि उसने खुद का ही ख्याल नहीं रहा। चावल कूटते ही उसने आत्म साक्षर प्राप्त कर लिया। इसी तरह जैन का अर्थ है हर समय वर्तमान में रहना। कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि मन तब तक है जब तक विचार है। जब विचार ही नहीं रहेंगे तो मन गायब हो जाएगा, और मन नहीं रहेगा, तभी केवल तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक रूप स्वरूप को जानने की आवश्यकता है, अन्य साधन को जानने की आवश्यकता नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं बस उससे पूरी तरह खो जाने की ज़रूरत है। अपने काम में इस तरह लीन हो जाओ कि आपका काम ही ध्यान में रहे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।